हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक का हमारा चैप्टर द नेकलेस का लास्ट पार्ट, जिसमें आपको आखिरी की स्टोरी पता चलेगी एंड उसके बाद ही हमारा जो चैप्टर है ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक की स्टोरीज़ में मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, उसको आप पहले ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे मैं आपको अगर एक रिकैप दे दूँ तो इस स्टोरी में बस इतना सा हुआ था कि एक औरत थी जो कि मैमी लॉइजल, जो कि अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थी बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ चाहिए थी, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा थोड़ी कम लग्जीरियस लाइफ मिलती है क्योंकि उनकी शादी होती है एक क्लर्क से। एंड क्या होता है कि वो अपनी दोस्त से एक पार्टी में जाने के लिए एक नेकलेस उधार लेती हैं और वो एक डायमंड का नेकलेस था, इसलिए वो क्या होता है कि उनसे वो नेकलेस उस पार्टी में खो जाता है और उसके बाद वो उनको उस दोस्त को वो नेकलेस वापस करना होता है। इसलिए क्या होता है कि वो अपना घर बेच देती हैं और उसको नेकलेस दे देती हैं उन पैसों से, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो खुद काम करती हैं और वो एक फ्लैट में रहती हैं एंड उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कर्ज को चुकाने के लिए। ठीक है, तो अभी इसके आगे हमारी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। One Sunday, as she was taking a walk in Champs-Élysées to rid herself of cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. ठीक है, तो एक संडे की सुबह जब वो चेम्स एली में जो अपना पूरे दिन की थकान थी, पूरे जो हफ्ते उन्होंने काम किया था, तो उसकी थकान मिटाने के लिए वो वहाँ पर घूम रही थी, तभी उनको अचानक से एक औरत वहाँ पर दिखाई देती है और क्या कर रही थी, वो अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। इट वॉज मैमे फॉरेस्टो, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। और वो कौन थी? वो मैमे फॉरेस्टर थी, मतलब उनकी वही दोस्त थी जिनसे उन्होंने नेकलेस बोरो किया था, और वो अभी भी जवान दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिख रही थी। मैमे लॉइजल वॉज अफेक्टेड, और क्या हुआ था कि मैमे जो लॉइजल थी वो क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। शुड सी स्पीक टू हर, वो सोचती हैं कि क्या उन्हें उससे बोलना चाहिए। येस सर्टेनली, और हाँ वो ये सोचते हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। और वो क्या करती हैं कि वो ये सोचती हैं कि अब तो उन्होंने सारा जो अपना ऋण था वो चुका दिया है, तो अब उनको वो सारी कहानी बता दें। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जानी, और वो क्या कहती हैं, वो उसके पास जाती हैं और वो उनसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टिमेटेड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पैसेंजर। तो क्या होता है कि जब वो उनको बोलती हैं गुड मॉर्निंग, तो वो अपनी सहेली को पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दिखने लगी थी, काम करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी ऐसी दिखने लगी थी, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो वो अपनी दोस्त को मैमे फॉरेस्टर नहीं पहचानती हैं और वो ये सोचती हैं कि ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली मुझसे कोई कॉमन इंसान क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मैटिल्डा लॉइजल। तो क्या होता है, वो जो मैम फॉरेस्टर थी वो बोलती हैं कि मैं आपको नहीं जानती, शायद आप कोई गलती कर रहे हो मुझे पहचानने में। तो वो बोलती हैं कि नहीं, मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment, oh my poor Matilda, how you have changed। तो वो बोलती हैं कि बहुत ही चीख के साथ वो बोलती हैं, अरे मैटिल्डा तुम इतना ज़्यादा बदल कैसे गई। Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all of because of you। ठीक है, तो क्या बोलती हैं कि हाँ मेरे कुछ बुरे दिन आ गए थे, बहुत कठोर दिन आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ी निराशा से रही और यही है मेरा कारण कि मैं इस वजह से मैं थोड़ी ऐसी दिखने लगी। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। वो बोलती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जो मैडम फॉरेस्टर हैं वो बोलती हैं मेरी वजह से, ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू मिनिस्टर्स बॉल। तो क्या होता है, वो कहती हैं कि क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे उस पार्टी में पहनने के लिए दिया था। येस वेरी वेल, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो वो बोलती हैं कि हाँ बस मैंने उसे खुआ दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो वो बोलती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे वो नेकलेस वापस किया है ना।
आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वो बोलती हैं कि मैंने तुमको वो नेकलेस वापस किया जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो बोलती हैं कि मुझे उसका भुगतान करने के लिए 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तो वो बोलती हैं कि तुम तो ये सब चीज़ समझ सकती हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और इस वजह से मेरे लिए ये काम ईजी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। और वो बोलती हैं कि अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से कर्ज समाप्त हो चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैमे फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मैमे फॉरेस्टर जो होती हैं वो रुकते हुए बोलती हैं कि तुमने एक डायमंड नेकलेस मुझे खरीद के दिया है रिप्लेस करके मेरा। तो येस यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक। तो बोलती हैं हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं इसलिए तुम्हें नहीं ऐसा पता चला होगा। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और क्या होता है कि वो बहुत ही गर्व और साधारण सी खुशी के साथ मुस्कुराती हैं। मैमे फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड लुक बोथ हर हैंड एंड शी रिप्लाइड, ओ माई पोर मेटिल्डा, माइन वर फॉल्स, देयर वर नो वर्थ ओवर 500 francs। तो क्या होता है, मैमे फॉरेस्टर जो हैं वो उनके हाथ अपने हाथ में देखते हुए उनके हाथों को लेती हैं और बोलती हैं कि पुअर मेटिल्डा, मेरा वाला जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल डायमंड्स का था, वो असली डायमंड का नेकलेस नहीं था और उसकी जो कीमत थी वो 500 francs से ज़्यादा की नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो लेसन था वो एंड हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।